रामनगर गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां किसान रामू अपनी पत्नी सरिता और एक बेटे मुन्ना के साथ रहता था। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। रामू के पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन बारिश समय पर न होने और फसल की सही कीमत न मिलने के कारण वह हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता। क्या हुआ जी, आज इतने परेशान लग रहे हो? सरिता, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। उधारी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। हिम्मत मत हारो जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। उनके घर में चूल्हा मुश्किल से जलता था। उनको कई बार आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता। मुन्ना को मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन घर में उनको भरपेट खाना ही मुश्किल से मिल पाता था। बाबा, पास के गांव में मेला लगा है, कल हम मेले में चले। सुना है मेले में बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनी है। रामू ने बच्ची की आंखों में चमक देखी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसने मजबूरी से सरिता की ओर देखा। सरिता ने झट से बात संभाल ली। बेटा, इस बार नहीं, लेकिन अगली बार जरूर ले चलेंगे। अभी बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर हम सब मिलकर मिठाइयाँ खाएंगे। मुन्ना भोला था। वह माँ की बातों में आकर मुस्कुरा देता है, लेकिन रामू का दिल भारी हो गया। कब तक मैं अपनी बेटे की छोटी छोटी खुशियों को यूं टालता रहूंगा? वह पूरी रात सोचता रहा कि आखिर गरीबी से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। गांव में एक साहूकार सेठ धनराज था, जो जरूरतमंदों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता था। कई किसान उससे कर्ज लेकर अपनी जमीनें गंवा चुके थे। अगली सुबह जब रामू खेत की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे धनराज के आदमी मिले। रामू, साहूकार जी ने तुम्हें बुलाया है। कर्ज का समय पूरा हो गया है। पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। सेठ जी से कहना मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, मैं पूरे पैसे लौटा दूंगा। तो फिर जमीन गिरवी रख दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। समझ गए तुम? रामू का मन बेचैन हो उठा। वह जानता था कि अगर उसने जमीन गिरवी रखी तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। घर लौटकर उसने सरिता को सब बताया। जब रामू ने सरिता को ये बात बताई तो वह सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि सिर्फ खेती पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। रामू, हमें कुछ नया सोचना होगा। सिर्फ खेती से अब काम नहीं चलेगा। बाहर निकलने के लिए अपने दिमाग में कोई उपाय ढूंढ रही थी। रात भर रामू बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दूसरी ओर सरिता भी जागी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय कुछ सोचने की झलक थी। सुबह होते ही जब रामू तैयार होकर खेत जाने लगा, तो सरिता ने उसे रोक लिया। रामू, सिर्फ खेती के भरोसे रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कुछ नया करना होगा। क्या मतलब सरिता? और हम कर भी क्या सकते हैं? आपको याद है, मेरे हाथों के बने समोसे पूरे गांव में कितने पसंद किए जाते हैं। सरिता की बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है। सरिता के बनाए समोसे सच में बहुत स्वादिष्ट होते थे। जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाते, वहां लोग उनके समोसों की तारीफ किए बिना नहीं रहते। तो क्या तुम समोसे बेचने की बात कर रही हो? हाँ, अगर हम खेत के साथ साथ समोसे का काम भी शुरू करें तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है। पर दुकान लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सरिता। रामू जी, हमें बड़ी दुकान की जरूरत नहीं। हम गांव के चौक पर एक छोटी सी ठेला गाड़ी लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। अगर लोग ना आए तो? अगर समोसे स्वादिष्ट होंगे तो लोग खुद आएंगे। सरिता ने तुरंत योजना बनाई। घर में पहले से रखे आटे और मसालों का इस्तेमाल करके उसने कुछ समोसे बनाए और रामू को दी। आप इन्हें गांव के चौक पर ले जाकर देखो। अगर लोग पसंद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। रामू ठेला गाड़ी पर समोसे लेकर निकला। पहले तो लोग झिझक रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने समोसा खाया, उसने तारीफ कर दी।
धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अरे वाह, क्या समोसे बनाए रामू बेटा, मजा आ गया। सच में ये तो शहर के हलवाई से भी बढ़िया है। धीरे धीरे शाम होते होते सारे समोसे बिक गए। जब रामू पैसे लेकर घर पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। सरिता, सारे समोसे बिक गए, लोगों को बहुत पसंद आए। और सरिता, तुम्हें पता है गणपत काका को तो तुम्हारे बनाए समोसे सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। देखा रामू जी, मैंने कहा था ना, मेहनत से किया गया हर काम सफल होता है। भगवान की दया से पहला दिन बहुत अच्छा गया। अब वे रोज समोसे बनाकर बेचने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के लोग उनके समोसे खाने के लिए इंतजार करने लगे। एक दिन साहूकार सेठ धनराज गांव में आया। उसने देखा कि रामू समोसे बेच रहा है और खुश है। अरे रामू, ये क्या कर रहे हो? किसान होकर समोसे बेच रहे हो, और कुछ नहीं मिला करने को क्या तुम्हें? सेठ जी, मेहनत का कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। अब मैं अपने दम पर आपका पूरा कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, करो, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए और कुछ नहीं। सेठ को यह जवाब सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। रामू और सरिता की समोसे की दुकान अब गांव में चर्चित हो चुकी थी। गांव के लोग उनके समोसे के स्वाद के दीवाने हो गए थे। लेकिन सरिता जानती थी कि अगर वे इसी तरह काम करते रहे तो जल्दी ही कोई और भी यही काम शुरू कर सकता है। इसीलिए उसने कुछ ऐसा सोचा जिससे उनका बिजनेस और आगे बढ़ सके। एक दिन जब रामू समोसे बनाने की तैयारी कर रहा था, तब सरिता ने कहा, रामू जी, अगर हम कुछ नया न करेंगे तो लोग धीरे धीरे बोर हो जाएंगे। हमें अपने समोसे में कुछ अलग करना होगा जिससे लोग बार बार आए। सरिता, हम इसमें अलग क्या कर सकते हैं? समोसा तो समोसा ही होता है। हाँ, लेकिन अगर हम अलग अलग स्वाद वाले समोसे बनाएं तो आलू के साथ पनीर, मटर, प्याज और मूंग दाल भरकर नए स्वाद तैयार करें तो कैसा रहेगा जी? रामू ने सोचा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। गांव में कभी किसी ने अलग अलग फ्लेवर के समोसे नहीं बेचे थे। अगर गांव वाले ये समोसे खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। वाह सरिता, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुम्हारा जवाब नहीं। अब सरिता और रामू ने 4 अलग अलग तरह के समोसे बनाए। गांव में पहले तो लोगों को यह नया तरीका अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने नए स्वाद चखे तो वे और ज्यादा समोसे खरीदने लगे। गणपत काका, जो हमेशा रामू के ग्राहक थे, उन्होंने पनीर समोसा खाते ही कहा, अरे रामू, ये तो लाजवाब है। ऐसा समोसा तो शहर में भी नहीं मिलता। धीरे धीरे समोसे की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव के लोग ही नहीं, आसपास के दूसरे गांवों से भी लोग समोसे खरीदने आने लगे। एक दिन सरिता ने फिर से एक नया विचार सोचा। रामू, हमें समोसे की दुकान पर बैठने के बजाय इसे घूम घूम कर बेचना चाहिए। इससे और ज्यादा लोग हमसे खरीद सकेंगे। रामू को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी बनवाई जिसमें समोसे रखने की जगह थी। अब रामू गांव-गांव जाकर समोसे बेचने लगा। इससे उनकी बिक्री 2 गुनी हो गई। अब तो हाल यह हो गया था कि कुछ ही घंटों में सारे समोसे बिक जाते। रामू और सरिता की मेहनत रंग ला रही थी। जब गांव के कुछ लोग रामू की तरक्की को देख रहे थे तो उनमें से कुछ को जलन होने लगी। गांव के ही एक आदमी लालचंद, जो पहले गांव में चाय की दुकान चलाता था, उसे यह पसंद नहीं आया कि रामू का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। एक गरीब किसान इतना पैसा कैसे कमा सकता है? मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वह बहुत आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अगले ही दिन अपनी दुकान के सामने समोसे बेचना शुरू कर दिया। अब रामू और सरिता के सामने एक नई चुनौती थी, कैसे अपने ग्राहकों को बनाए रखे। रामू और सरिता का समोसे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, लालचंद की दुकान। गांव के लोग अब 2 जगहों से समोसे खरीद सकते थे और धीरे धीरे रामू की बिक्री पर असर पड़ने लगा। लालचंद सिर्फ समोसे ही नहीं बेच रहा था, बल्कि उसने अपने समोसे की कीमत भी कम कर दी थी। अरे रामू,
लालचंद के यहाँ समोसे सिर्फ 5 रुपए में मिल रहे हैं और तुम्हारे 10 रुपए के। ऐसा क्यों? रामू और सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि लालचंद इतने कम दाम में समोसे कैसे बेच रहा है। लेकिन जब सरिता ने ध्यान से देखा तो उसे लालचंद की चालाकी समझ आ गई। सरिता ने लालचंद के समोसे खरीद कर देखे। समोसे का आटा बहुत सस्ता था, तेल पुराना था और आलू में भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। रामू, लालचंद कम दाम में समोसे बेच रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। हम भी कीमत कम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सरिता, अगर लोग सस्ते समोसे खरीदने लगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हमें अपने ग्राहकों को यह समझाना होगा कि सस्ते समोसे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग हमारी दुकान पर ही आए। सरिता को एक शानदार विचार आया। उन्होंने समोसे के साथ मुफ्त में इमली और हरी चटनी देना शुरू कर दिया। गांव में यह पहली बार हुआ था कि कोई समोसे के साथ इतनी स्वादिष्ट चटनी भी मुफ्त दे रहा था। अब गांव के लोग फिर से रामू की दुकान की तरफ लौटने लगे। वाह रामू, बेटा तुम्हारे समोसे तो पहले ही इतने अच्छे थे और अब ये चटनी, मजा आ गया रामू, मजा ही आ गया। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि रामू और सरिता के समोसे सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर थे। लालचंद ने जब देखा कि लोग फिर से रामू के पास जाने लगे हैं तो वह और भी सस्ते समोसे बेचने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके समोसे इतने खराब हो गए कि लोग बीमार पड़ने लगे। एक दिन रमेश चाचा को लालचंद के समोसे खाने से पेट में दर्द हो गया और गांव में हंगामा मच गया। ये लालचंद तो हमें जहर खिला रहा है और ये लालचंद हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब से हम सिर्फ रामू से ही समोसे खरीदेंगे। लालचंद का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया। रामू और सरिता ने न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाया बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली सफलता दिलाता है। अब उनका समोसे का बिजनेस और भी बड़ा हो गया था और वे खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बिता रहे थे।